संजय झा ने फर्जी एनकाउंटर पर सम्राट चौधरी से जांच की मांग कर दी है। जी हां, अपने एक्स पे उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें सम्राट चौधरी को कहा है कि इस एनकाउंटर पर जांच होनी चाहिए। बिहार के आरा में हुआ भरत तिवारी एनकाउंटर अब सम्राट सरकार के लिए ही गले में हड्डी बन गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि एनकाउंटर पर विपक्ष तो दूर, खुद सत्ताधारी दल यानी एनडीए के बड़े नेता और मंत्री अपने ही पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाया है, जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा हमला बोला है जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने। संजय झा ने साफ कहा है कि भरत तिवारी एनकाउंटर का जो वीडियो सामने आया है वो निश्चित रूप से संदेह पैदा करती है। उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर कहा, राज्य सरकार ने 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है, लेकिन सिर्फ निलंबन काफी नहीं है। अगर पुलिस भी अपराध करे तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संजय झा ने आगे कहा कि सरकार का यह नियम कि कोई अपराध बचेगा नहीं, सिर्फ आम अपराधियों के लिए नहीं है, बल्कि वर्दी में छिपे अपराधियों पर भी उतना ही लागू होता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार ने अब पूरे कांड की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस मामले की जांच करेंगे। संजय झा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से पूरे सच सामने आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन गुस्सा सिर्फ जदयू में ही नहीं, बीजेपी में भी चरम पर है। बीजेपी के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सबसे पहले पुलिस की कार्यशैली पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि पुलिस को उसका आपराधिक इतिहास देखना चाहिए था, उसका हाफ एनकाउंटर भी किया जा सकता था। वही पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे तो इस घटना पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने इसे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए कहा, सरेंडर करने के बाद भरत तिवारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। 48 घंटे के भीतर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अश्विनी चौबे ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दखल देने की मांग तक कर डाली। जब सरकार के अंदर से ही ऐसे सुर उठ रहे हैं तो विपक्ष भला शांत कैसे रहता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरते हुए एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। तेजस्वी ने कहा कि एक तरफ बेटे की मौत हो गई और दूसरे तरफ पीड़ित पिता पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई, यानी कानून व्यवस्था के नाम पर बिहार में क्या चल रहा है। इस पर विपक्ष ने सरकार को पूरी तरह घेर लिया। आरा का भरत सिंह तिवारी एनकाउंटर जब महज एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं रह गया, बल्कि अब बिहार का कानून व्यवस्था और पुलिस की नीयत पर एक बड़ा सवाल निशाना बन चुका है। जब सत्ता पक्ष के शीर्ष नेता अपनी पुलिस को अपराधी के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो साफ है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। अब देखना यह है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की इस न्यायिक जांच में क्या सच निकलकर सामने आता है और क्या दोषियों को सजा मिल पाती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि यह एनकाउंटर फर्जी था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।